हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे थे, उसी के जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। व्यायाम मंडल यह 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं द्वारा चलाया गया था। इन्होंने पूना में प्लग अधिकारी की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी थी? पूना में प्लग अधिकारी की इन्होंने हत्या कर दी थी, क्योंकि वह इन जो टैक्स वगैरह था उस टाइम सूखा पड़ गया, तो वह टैक्स में कटौती नहीं कर रहा था। ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मित्र मेला। कौन सा? मित्र मेला 1901 में यह विनय दामोदर सावरकर द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? विनय दामोदर सावरकर द्वारा। यह आगे जाकर अभिनव भारत का रूप ले लिया। किसका? अभिनव भारत का एक रूप ले लिया। ठीक है। इसके एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट्स की हत्या कर दी। उसका क्या नाम था? जैक्सन की हत्या कर दी। 1907 में सावरकर जी लंदन चले गए। 1907 में विनय दामोदर सावरकर जी लंदन चले गए, जहां पर 1857 की क्रांति सालगिरह मनाई जा रही थी। 1857 की क्रांति मनाई जा रही थी। ठीक है। कभी गए थे? 1907 में। तो यह 50 साल हो जाते हैं, तो कौन सी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। ठीक है। इनकी पुस्तक है एक इंडियन वॉर फ्रीडम है, जिसमें 1857 की पहली क्रांति इन्होंने कहा। कौन सी? 1857 की क्रांति को पहली क्रांति इन्होंने कहा। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है भारत में अनुशीलन समिति। कौन सी? अनुशीलन समिति। इसमें प्रेमनाथ डेंगरा ने की। इसकी स्थापना किसने? प्रेमनाथ डेंगरा ने की। ठीक है। इसके ही सदस्य थे प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। कौन? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। 1908 में मुजफ्फरपुर, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में एक जज हुए, जिससे किंग्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। जज किंग्सफोर्ड हुए, उनकी हत्या इन्होंने बम से कर दी। लेकिन इसमें ना किंग्सफोर्ड नहीं जा रहे थे, उनकी पत्नी जा रही थी। किंग्सफोर्ड की जगह उनकी पत्नी कैंडी जा रही थी। कैंडी कौन जा रही थी? कैंडी जा रही थी। वो मारी नहीं। कैंडी जा रही थी, वो मारी नहीं। प्रफुल्ल को ऐसा डर लगा कि अंग्रेज हमें पकड़ेंगे, आत्माएं देंगे, इसलिए प्रफुल्ल ने पुलिस के डर से इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस को भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और अंग्रेजों ने फांसी दे दी। यस, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले जो भारतीय आंदोलन में थे, यह सबसे कम उम्र के सैनिक थे। ठीक है। उसके बाद हमें युगांतर समाज मिलती है। यह बंगाल के क्षेत्र में फैले हुए क्रांति थी। युगांतर समाज यह बंगाल के क्षेत्र में फैली हुई क्रांति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ये आंदोलन इसमें हमें आंदोलन वीरेंद्रनाथ बोस तथा भूपेंद्रनाथ बोस मिलते हैं देखने को। ठीक है। इन्होंने क्या? युगांतर इन्हीं की पुस्तक है। किसकी है? वीरेंद्रनाथ बोस और भूपेंद्रनाथ बोस की। इन्होंने ही कहा था कि अगर 30 करोड़ भारतीयों के हाथ एक साथ उठ जाएंगे तो वह 60 लाख होंगे। 30 करोड़ अगर भारतीयों के हाथ उठ जाएंगे तो 60 करोड़ होंगे, और उस हाथ को दबाने वाला भारत में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं होगा। अंग्रेज कोई नहीं उन्हें रोक सकता। यह वीरेंद्रनाथ बोस तथा भूपेंद्रनाथ के बोल थे। जय हिंद दोस्तों।